इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, यानी डॉक्टर्स यहाँ से भी कंसल्टिंग दे सकते हैं अगर कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो। ये फिर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी केयर का पूरा नेटवर्क है हमारा 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड। मैं आपसे बात कर रहा था आउटरीच सर्विसेज की। हम लोग इंडस जो है पहले बड़े शहरों को फोकस कर रहा था, अब बड़े शहरों के अलावा हम आउटरीच फैसिलिटीज में गए हैं। हम उन शहरों में काम कर रहे हैं कि जहाँ पर एक्सेस डिफिकल्ट है। मसलन आप हैरान होंगे, रिकोडिक का आपने बड़ा नाम सुना होगा बलूचिस्तान में। हम रिकोडिक में काम कर रहे हैं, हम ठट्टा गुरमानी में काम कर रहे हैं, बरीन में काम कर रहे हैं, बोहोंग में काम कर रहे हैं, राजनपुर में काम कर रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में काम कर रहे हैं। तो ये सब बहुत डीप इनसाइड एरियाज हैं, वहां पर इंडस काम कर रही है। ये कंटेनराइज क्लिनिक मैंने आपको बताया था, ये बोर्ड क्लिनिक राजनपुर के इलाके में जो मैंने आपको बताया। फिर हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी हम लोग काम करते हैं मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के साथ। हम वी आर वर्किंग विद पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि हेल्थ अब सूबाई सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद। हम सिंध गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी। और मुजफ्फरगढ़ में एक हम बहुत बड़ा अस्पताल है, रजब तैयब अरदगान हॉस्पिटल। ये 400 बेड का अस्पताल है, पिछले 10 साल से इंडस उसको रन करती है। इस ये आप समझ लें कि साउथ पंजाब का आग खान अस्पताल है। जो जिन लोगों ने जिनका जाना हुआ है मुजफ्फरगढ़, आई एम श्योर वो से आगाह होंगे। ये एक आप सोचें, साउथ पंजाब में मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाके के अंदर जहाँ बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कि JCI फैसिलिटी दे देना, ये सिर्फ इंडस का ही कमाल है। पौने 200 बेड का अस्पताल है। यहाँ हमारे यहाँ 80 से ज्यादा ट्रांसप्लांट हम कर चुके। किडनी ट्रांसप्लांट हम एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए 25 से 30 लाख रुपए की एक किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तो 25 से 30 लाख रुपए का एक किडनी ट्रांसप्लांट होती है। और ना सिर्फ इंडस ट्रांसप्लांट करता है, बल्कि जिंदगी भर के लिए पेशेंट को गोद भी लेता है या अरेंजमेंट करवाते हैं, क्योंकि उसको जिंदगी भर दवाएं चाहिए होती हैं। डायलिसिस सेशंस होते हैं साल के, जो इंडस करता है। ठीक, तो आप प्लीज अपना स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए, और मैं बस सिर्फ मुख्तसरन अपना सफ़र आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जो मेहरबानी है कि एक दीनी घराने में पैदा हुआ, और मेरे वालिद साहब की एक आदत थी कि वो तहज्जुद गुज़ार थे और वालदा भी, लेकिन वालिद साहब की एक आदत थी कि वो दुआ बाआवाज़ करा करते थे, और अपने बहन भाई उनके बच्चों के नाम ले लेकर और अपने बच्चों के नाम लेकर मैंने सारी उम्र अपने लिए एक ही दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। ना इज्जत के लिए, ना शौहरत के लिए, ना पैसे के लिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। डा मेडिकल कॉलेज में मैं 1979 में एंटर हुआ था। उस वक्त का सिविल अस्पताल जो एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, उसके हालात बहुत ही मखदूश होते थे। बिस्तर और डॉक्टर तो मिलता था, बाकी सारी आउट ऑफ पॉकेट, और इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से गरीब तरीन लोग आया करते थे। हर मरीज कोई कहानी लेकर आता था, कोई अपनी बकरी बेच के आता, कोई अपना एक भैंस बेच के आता, कोई अपना घर बेच के आता था। और मैंने बहुत सारी जवान औलाद के लिए वालिदैन के ये दुआ करते सुना कि अल्लाह इसको उठा ले, क्योंकि ये सौदा बुरा नहीं है कि एक को जाने दे और घर पे 8 बचा लें। और ये सैकड़ों में नहीं थे, हज़ारों में नहीं, लाखों में थी। तो डा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हम पैसे आपस में जमा करके गरीब मरीजों को दवाइयाँ देते थे, ब्लड खरीद के दिया करते थे। और उस वक्त तक ब्लड का जो सोर्स होता था वो प्रोफेशनल डोनर्स होते थे, ड्रग एडिक्ट्स होते थे, जो अपना ब्लड बेचा करते थे, हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, और उनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस। और ये जो आज हम 10% हेल्दी पॉपुलेशन जो हेपेटाइटिस C और B पॉजिटिव है, ये उसी का नतीजा है। तो हम लोग ये 1981 में स्ट्राइक पे चले गए अपने पैसे बढ़ाने के लिए। शहर में केओस हो गया, बहुत सारी अमवात भी हुई, और हमने अपने दोस्तों को मोटिवेट किया कि ब्लड दे दें।
اور اس وقت بہت مشکل کام تھا. تو یہ بلیسنگ تھا, یہ strike was a blessing in disguise. We thought we can't be hosted to these people. Let's make our own blood bank. اور 1982 میں ڈاؤ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے پہلا والنٹری بلڈ بنایا, اور میری خوش قسمتی کہ میں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا ایز اے سیکنڈ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ.